अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 17 मई 2026 और दिन है इतवार का। शुरू में दो ख़बरें तहरीक इंसाफ के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करनी हैं और उसके बाद हम बात करेंगे, मुख्तसर बात करेंगे कि 28वीं आइनी तरमीम, पीपल्स पार्टी और 4 साल का बच्चा, ये क्या कहानी है। आपके इल्म में है कि माह जुलाई में यानी तकरीबन अब से 2 महीने बाद आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने हैं, लेकिन जहाँ भी इंतखाबात का नाम होता है तो तहरीक इंसाफ का खौफ, इमरान खान साहब का खौफ दिल के अंदर मौजूद होता है। अब हुआ क्या है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान छीन लिया गया, क्योंकि खौफ ये था कि क्लीन स्वीप ये कर जाएंगे, 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब आज़ाद कश्मीर में भी वही कुछ किया गया है। तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन तक जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, यानी बतौर जुमात तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन तक नहीं करने दी गई। अब हुआ क्या है कि 5 अक्टूबर 2023 को आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि तमाम पार्टियों की सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाती है और अब वो दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अपने कागजात जमा कराएं। चुनाचे तमाम जमातों ने PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह जितनी भी जमातें हैं, उन्होंने अपने कागजात दोबारा इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। 20 नवंबर 2023 को तहरीक इंसाफ ने भी अपने कागजात जो है दोबारा जमा करा दिए और फिर तमाम जमातों को रजिस्ट्रेशन दे दी गई। लेकिन 20 नवंबर 2023 को अपने कागजात जमा कराने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के मुतालिक जो फ़ैसला है वो होल्ड पे रखा गया और अब 30 महीने बाद कल 16 मई को ये फ़ैसला दिया गया कि तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद की जाती है। तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद की जाती है। अब ये फ़ैसला आज से 5-6 महीने पहले, 10 महीने पहले, 12 महीने पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन अब इस वक्त ये फ़ैसला दिया गया है जब इलेक्शन एंड सर पे हैं। तो यानी तहरीक इंसाफ के पास अब ये मौका भी बहुत कम रह गया है कि उन्होंने हाई कोर्ट भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। ज़ाहिर है वहाँ से उनको उम्मीद तो कम है, लेकिन जाएंगे तो सही ना। लेकिन अब वो वक्त भी इनके लिए बहुत कम रह गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जब केस सबमिट होता है 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने तक बाद तो पहली पेशी मुकर्रर होती है समाअत के लिए, फिर हाज़िरियाँ वगैरह, नोटिस वगैरह होते हैं। तो ये है इमरान खान साहब का खौफ, जो जेल में बैठकर भी जो है उसका रोब, दबदबा और मकबूलियत बरकरार है। अब आ जाए दूसरी खबर, जो नए सर्वे ने हुक्मरानों की चीखें निकलवा दी हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इलेक्शन होने हैं, 7 जून को, और उसके लिए आपने वो खबर पढ़ी होगी कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब 7 रोज़ा दौरे पे जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। अब कोई पूछे कि अपने ही हलके में आप इलेक्शन तो जीत नहीं सके, अपने ही हलके में फॉर्म 47 के तहत आपको जितवाना पड़ा, वो हलका जहाँ पे आपके भाई जो है 4-5 बार वज़ीर आला रहे, जो आपका गढ़ समझा जाता है लाहौर और पंजाब, वहाँ से तो आप इलेक्शन आप बज़ात खुद नहीं जीत सके, तो आपके उम्मीदवार क्या जीतते। तो अब आप गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। खैर, गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इलेक्शन होने हैं और 24 नशिस्तें हैं, ये 24 नशिस्तों पे इंतखाबात होने हैं गिलगित बल्तिस्तान में। हुआ क्या कि तहरीक इंसाफ ने माजी की गलतियों से सबक सीखा। उन्होंने जो है क्या किया, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात जमा करा दिए, यानी थे तो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, लेकिन क्या किया कि अपने ही जमात नहीं बल्कि क्या किया कि आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से
कागज़ात जमा करा दिए। फिर जब तारीख़ करीब आई तो उन्होंने जो है दरख्वास्त दे दी कि हम गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के फोरम से जो है ये इलेक्शन लड़ेंगे। चुनांचे उन्हें एक इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया। अब इंतखाबी निशान तो अलाट हो गया, नाम भी जमात का आ गया, लेकिन उसमें जो उम्मीदवार थे वो सब के सब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। फिर ख्याल आया कि सर्वे कर लेते हैं, जो ताकतवर हैं, जो हुक्मरान भी हैं और ताकतवर भी हैं, दोनों ने ये फैसला किया कि सर्वे करा लेते हैं। चुनांचे जब सर्वे कराया गया गिलगित बल्तिस्तान में तो पता चला कि जो तहरीक इंसाफ के याफ्ता उम्मीदवार एक की छतरी तले जमा हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से, 24 में से 20 के करीब नशिस्तें तो ये जीत रहे हैं। चुनांचे ये होना था तो फिर तो ज़ाहिर है इनको चीखें निकल गई कि यार ये तो 20 नशिस्तें जीतने वाले हैं। बाकी जो दिया मीर है और स्कर्दू है वहाँ पे 2 हलकों में तकरीबन इनकी पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर लग रही थी, तो 100% तो कोई भी नहीं ले सकता ना भाई। फिर हुआ क्या कि फिर ये जो गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवार हैं जिन्हें एक ही इंतखाबी निशान अलाट किया गया था, उन्हें मुख्तलिफ हर एक उम्मीदवार को अलग अलग निशान अलाट कर दिए गए। यानी कि किसी को चिमटा, किसी को किताब, किसी को क्या, किसी को कव्वा, किसी को क्या क्या चीज़ें जो ना, किसी को बैनगन वगैरह, ताकि कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। अब अगर एक ही इंतखाबी निशान इनको अलाट कर दिया जाता फिर भी कन्फ्यूजन न रहती, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए अगेन जो है इनको अलग अलग हर उम्मीदवार को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए गए। ये है इमरान खान साहब की मकबूलियत। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर वो बाहर होंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, फिर तो 2/3 अक्सरियत भी शायद आपको कम लगेगी। तो ये सर्वे के हवाले से था जो कि गिलगित बल्तिस्तान में किया गया है। अब आ जाएं बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम और 4 साल का बच्चा। देखिए बहुत बातें की जा रही हैं और हमने भी गुज़श्ता कई दिनों से आपके सामने बातें रखी कि बिलावल जरदारी को नाअहल करना कितना आसान है। ये तफसील हम आपको बता चुके हैं कि PPP जो 3 है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक 4P वाली पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, तो PPP के ये चेयरमैन हैं और 4P वालों के ये वाइस चेयरमैन हैं। बैक वक्त ये 2 ओहदे नहीं रख सकते, इसलिए उनको नाअहल करना चुटकी भर का काम है। एक चुटकी भर में, लम्हा भर में उनको नाअहल किया जा सकता है। इसके अलावा मेयर बुखारी साहबा ने जो खबर दी कि सिंध की हुकूमत भी छीनी जा सकती है, गवर्नर भी, वजारत आला भी, ये सब कुछ किया जा सकता है पीपल्स पार्टी के साथ। तो तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी डट गई है, पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे नहीं मान रही, लेकिन मेरे दोस्त जो है बड़े काबिल एहतराम, बड़े प्यारे दोस्त जो है सिद्दीक जान साहब, उन्होंने एक मिसाल दी है कि पीपल्स पार्टी को 28वीं आईनी तरमीम पे मनाना बिल्कुल इतना आसान है जैसे एक 4.25 साल के बच्चे को चूसनी देकर उसे खामोश कराना। यानी ये एक उन्होंने एक एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश की है कि एक चूसनी से जैसे 4.25 साल के बच्चे को खामोश कराया जा सकता है, ऐसे ही एक चूसनी देकर पीपल्स पार्टी को खामोश कराया जा सकता है और उनको मनाया जा सकता है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि 28वीं यानी तरमीम पे ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे पीपल्स पार्टी वाले। ये मेरे दोस्त का कहना है और आपका भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है। अपनी सियासी अहमियत जताने के लिए, अपनी सियासी बका के लिए, अपनी सियासत को रिवाइव करने के लिए वो इस तरह का तासुर ज़रूर दे रहे हैं कि हम जो है ना डट गए हैं, हम नज़रियाती बन गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धूप में कान पकड़ने के लिए भी तैयार होंगे। 28वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी, ये बात तयशुदा हकीकत है। इतने बड़े इनकलाबी ना ये हैं ना हो सकते हैं। और ये बात ज़ाहिर है पाकिस्तान का अब जो है बच्चा इस हकीकत से वाकफ़ियत रखता है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 1-2 शिकें जिनको बाद में जो डिबेटेबल हो सकती हैं और उनको हटाया भी जा सकता है। यही पीपल्स पार्टी आपको आकर ये बताएगी। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे हमें बताया था कि मैंने सांप
सांप का जहर निकाल दिया है, तो ये भी आकर आपको बताएंगे कि हमने सांप का जहर जो है वो निकाल दिया है, इसलिए हम 28वीं आईनी तरमीम पे जो है इनका साथ दे रहे हैं। एक और ख़बर सुनते जाएं। महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकातें 2 हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और अब ये ख़बर सामने आई है कि महमूद खान अचकज़ई ने ये कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि अगर आप अपोजिशन का एक्टिव और मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं तो आप अपोजिशन लीडर का ओहदा रख लें, और लेकिन अपोजिशन का आप मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार अदा करें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे तो यकीनन वो बड़े मुअस्सर तरीके से, बहुत ही मुअस्सर तरीके से अदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जंग कोई और लड़ सकता है। ये हकीकत की दुनिया है। हकीकत की दुनिया में ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ हमें जीना होगा। और महमूद खान अचकज़ई साहब की इंटेंशन सही थी, महमूद खान अचकज़ई साहब की नीयत ठीक थी, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी तले तमाम अपोजिशन को मुत्तहिद करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने ओहदे की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये उम्मीद रखना, मेरे ख़्याल में ये अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासी तारीख़ को आप सामने रखते हैं तो ये बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब है।